हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले जो यूनिट्स हैं ऑलरेडी हमारे कवर हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके तुम हर एक यूनिट का वीडियो देख सकते हो। बाकी कोई और भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ना चाहते हो बीकॉम का, चाहे तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज में क्यों ना हो, तुम्हारे लिए हम अपने चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रखें। जो भी सब्जेक्ट में तुमको प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट का तुमको वीडियो देखना है, तुम उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हो। इसके साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने बीकॉम का ये, और बहुत रिपीटेडली एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये अपना यूनिट नंबर 4 में आता है। यूनिट नंबर 1, 2 और 3 जो है ऑलरेडी कवर हो गया था पिछले वीडियोस में। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे हायर परचेज। आखिर हायर परचेज होता क्या है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं हायर परचेज में, और हायर परचेज कैसे किया जाता है, किसके बीच में होता है, हम ये सब आज के वीडियोस में देखेंगे। बाकी आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसका अकाउंटिंग भी देखने वाले हैं कि आखिर इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, चलो तो देखते हैं हायर परचेज होता क्या है। हायर का मतलब होता है कोई चीज रेंट पे लेना, रेंटेड है ना, उसको बोलते हैं हायर। हायर परचेज मतलब आज हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, आज अगर हम पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं तो हम उसके ओनर बन जाएंगे, हम उसके मालिक बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वो सामान को खरीदे और हम पूरा पैसा अभी नहीं दिए, हम अभी थोड़ा सा पैसा दिए हैं, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। सुने भी होंगे, कार वार के केस में यूज होता है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट में क्या होगा, जब हम सामान खरीद रहे हैं तो कुछ एक पार्ट ऑफ द मनी हम लोग पे करते हैं सामान खरीदते वक्त, जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, और बाकी जो पैसा हो गया हम धीरे धीरे करके देते हैं, विच इज नोन एज इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो एक हो गया डाउन पेमेंट, दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट का मतलब हो गया जो पैसा हम देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हो गया जो पैसा हम धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। अब वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या फिर एनुअली भी हो सकता है। ठीक है, जब हम सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे तो सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद हम उसके ओनर बन जाएंगे। अभी हमारे पास सामान तो है, अभी हम सामान को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके मालिक नहीं बने हैं। हम उसके मालिक कब बनेंगे, जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, देन वी विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा मेथड है। आज हम सामान खरीदे, ठीक है, आज जो पैसा हम पेमेंट करते हैं दैट इज नोन एज डाउन पेमेंट। ठीक है, और बाकी जो पैसा हम धीरे धीरे करके देते हैं विच इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हो गया जो पैसा हम धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। ठीक है, आज हमको गुड्स का क्या मिल जाता है, पोजेशन। पोजेशन मतलब आज सामान हमको दे दिया जाता है, आज हम सामान को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसके मालिक नहीं बनते। वी डोंट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। अभी भी ओनरशिप जो है, जो दुकानदार है जो सामान बेचा था उसके पास है। जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट तक सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे जब हम, देन ओनरशिप जो है दुकानदार से हटके किसके पास चला जाएगा, जो सामान खरीदा है उसके पास। क्लियर? तो हायर परचेज सिंपली इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदना है, डाउन पेमेंट किए, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट देंगे, हम सामान यूज करते रहेंगे। वंस हम सारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, देन वी विल बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अगर हम बीच में कहीं पे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना बंद कर देते हैं, सपोज हम कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किए और फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना बंद कर दिए, तो जो दुकानदार है उसके पास अधिकार है कि वो तुमसे सामान वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओनर अभी भी कौन था,
ओनर अभी भी दुकानदार था, क्योंकि वो ओनरशिप तो ट्रांसफर किया नहीं था। ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अगर तुम बीच में इंस्टॉलमेंट का पैसा देना बंद कर दोगे तो दुकानदार जो है तुमसे गुड्स वापस ले लेगा। तो क्या सर वो पैसा वापस करेगा जो पैसा हम दिए थे? बिल्कुल नहीं, पैसा वो वापस नहीं करेगा। वो जो पैसा तुम आज तक पे किए हो उसको एक प्रकार का हायरिंग चार्जेस मान लिया जाएगा। हायरिंग चार्जेस मतलब जो सामान तुम इतना दिन यूज किए उसका भाड़ा मान लिया जाएगा, उसका रेंट मान लिया जाएगा और तुमको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो तुम कहीं पर भी अगर इंस्टॉलमेंट का पैसा देना बंद कर दोगे तो सामान भी वापस चला जाएगा और जो पैसा आज तक दिए हो वो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। क्लियर है? दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ हायर परचेज, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसका अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जो सामान खरीदता है उसको बोला जाता है हायर परचेजर। जो सामान खरीदता है इंस्टॉलमेंट में उसको बोला जाता है हायर परचेजर, और जो सामान सेल करता है इंस्टॉलमेंट में ही इज नोन एज हायर वेंडर। ठीक है, तो दो पार्टी हो गए, एक हो गया हायर वेंडर, दूसरा हो गया हायर परचेजर। हायर वेंडर मतलब जो सामान सेल किया है हायर परचेज में, और हायर परचेजर मतलब जो सामान खरीदा है हायर परचेज में। क्लियर है? चलो तो एक रीड करके देखते हैं क्या क्या बोल रहा है नोट्स में। देखना, अंडर द हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेजर गेट्स पोजेशन, गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, गुड्स हम यूज कर पाएंगे of the goods at the outset and can use it while paying for its installments over a specified period of time as per the agreement. Agreement के हिसाब से जितना दिन का इंस्टॉलमेंट होगा हम उतना दिन तक पेमेंट करते रहेंगे। However, मालिक कौन रहेगा? The ownership of the goods remains with the hire vendor until the hire purchaser has paid ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। जब तक हम सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे देते तब तक मालिक कौन रहेगा? हायर वेंडर। जो सामान बेचा था वही सामान का मालिक होगा, लेकिन सामान हम यूज जरूर कर रहे होंगे लेकिन मालिक अभी भी हायर वेंडर होगा। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट पेड बाय द हायर परचेजर इज ट्रीटेड एज अ हायर चार्जेस फॉर यूजिंग द एसेट। जो पैसा हर महीना या हर साल दे रहा है हायर परचेजर वो एक प्रकार का हायरिंग चार्जेस है। बोलने का ये मतलब है कि अगर कभी भी देना बंद कर दिया पैसा तो सामान भी वापस आ जाएगा और पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस ही फेल्स टू पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा वो नहीं दे पाता है, इवन द लास्ट वन, सिर्फ आखिरी भी नहीं दे पाता है, मतलब कोई भी एक इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दे पाता है, द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक बैक हिज गुड्स, वो सामान वापस ले लेगा विदाउट कंपेंसेटिंग द बायर। ठीक है, मतलब बायर को पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा और सामान भी उसके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, दैट इज द हायर वेंडर इज नॉट गोइंग टू पे बैक a part or whole of the amount received through installments till the date of default from the buyer. क्लियर है? तो सामान अगर रिटर्न मिल भी गया हायर वेंडर को तो भी हायर वेंडर पैसा वापस नहीं करेगा, सामान वापस ले लेगा लेकिन पैसा रिटर्न नहीं करेगा। आई होप क्लियर होगा हायर परचेज किसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या स्पेशल फीचर्स है हायर परचेज का, हम ऑलमोस्ट ये वाला पढ़ लिए ऊपर, एक बार देख लेते हैं बस। पोजेशन, गुड्स किसके पास रहेगा? गुड्स तो रहेगा हायर परचेजर के पास, जो सामान खरीदा है गुड्स उसके पास चला जाएगा, वो यूज करेगा उसको। ठीक है, द हायर वेंडर ट्रांसफर्स ओनली द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द हायर परचेजर। ठीक है, तो हायर परचेजर को सामान मिल जाएगा, वो मजे से यूज करेगा उसको, है ना। लेकिन क्या हायर परचेजर मालिक बन जाएगा उसका? द आंसर इज नो। पहले ओनरशिप पढ़ लेते हैं, क्या वो मालिक बन जाएगा? द आंसर इज नो। मालिक कौन बनेगा? मालिक कौन रहेगा? हायर वेंडर ही उसका मालिक रहेगा।
द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स इज टू पास टू द हायर परचेजर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, इज टू पास टू द हायर परचेजर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आखिरी इंस्टॉलमेंट का पैसा जब देगा तब ओनरशिप ट्रांसफर किया जाएगा। एंड एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कन्फर्ड अपन हिम अंडर द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के हिसाब से लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट होगा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो पोजेशन ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट किसको बोलते हैं? ये तो हम जानते हैं, इंस्टॉलमेंट जो हर साल या हर महीना हर क्वार्टर जो पैसा देगा हायर परचेजर, उसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट्स। इजी है बहुत। डाउन पेमेंट, ये भी हम जान गए, डाउन पेमेंट जो स्टार्टिंग में पैसा देना पड़ता है थोड़ा सा हायर परचेजर को सामान का पोजीशन लेते वक्त, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा दे रहा है हायर परचेजर, उसमें दो पार्ट है। एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट जितना रुपया देना था, प्लस क्योंकि हम लोग इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदे हैं तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दो चीजें इसमें, एक है उसका प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा है उसका इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज एक हो गया इंटरेस्ट और दूसरा हो गया कैपिटल पेमेंट मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हम सामान खरीदे हैं तो हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, रीपोजेशन, रीपोजेशन क्या होता है? अगर हायर परचेजर पैसा नहीं दे पाता है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाता है, तो हायर वेंडर के पास अधिकार है कि वो उसका सामान को वापस ले सकता है, जिसको बोलते हैं रीपोजेशन, मतलब सामान वापस लेना। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक द गुड्स बैक, सामान वो वापस ले लेगा विदाउट मेकिंग एनी कंपेंसेशन, पैसा भी नहीं देगा रिटर्न और सामान भी वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज एग्रीमेंट, ये तो मैं बता दिया तुमको ऑलरेडी। हायर वेंडर मतलब जो सामान सेल कर रहा है उसको बोलते हैं हायर वेंडर, जो सामान खरीद रहा है उसको बोलते हैं हायर परचेजर। ठीक है, उसके बाद डाउन पेमेंट, पता चल गया डाउन पेमेंट क्या होता है, ये तो ऑलरेडी हमको। ठीक है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट क्या होता है पता चल गया है हमको। ठीक है, हमको दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे सीखना है, एक हो गया कैश प्राइस और दूसरा हो गया हायर परचेज प्राइस। ठीक है, एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उसको समझते हैं फिर ऊपर रीड करेंगे। आज सपोज जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, अगर मैं अभी के अभी पूरा पैसा दे दूं, अगर अभी पूरा पैसा दूंगा तो मुझे 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद रहा मैं, एक बार मैं पूरा पैसा अभी दूंगा और अभी गाड़ी खरीदूंगा, नॉर्मल परचेज है तो 10 लाख का गाड़ी रहेगा वो। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं उसको हायर परचेज में खरीदता हूं तो अभी 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 1-1 लाख करके 9 साल तक इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा? 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। कब? अगर मैं हायर परचेज में खरीदता हूं तो। ठीक है, ये 10 लाख को अकाउंट्स में बोला जाता है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब है अगर इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदते हैं, नॉर्मली खरीदते हैं, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, दैट इज द कैश प्राइस, 10 लाख रुपीज। ठीक है, और ये जो 12 लाख रुपए है इसको बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक है, तो कितना रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमको? अगर हम हायर परचेज में खरीदते हैं तो हमको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये 2 लाख रुपए किस चीज का होगा? ये 2 लाख रुपए है इंटरेस्ट का। दिस 2 लाख रुपीज इज फॉर इंटरेस्ट। क्लियर है? तो कैश प्राइस का मतलब है अगर हम इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदते, पूरा पैसा अभी देंगे तो कितना देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज कैश प्राइस।
और हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है जब हम लोग अगर हायर परचेज में खरीदते हैं तो 10 लाख की जगह 12 लाख देना पड़ रहा है, तो जो 2 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो किस बात का है? इंटरेस्ट का है। क्लियर? ये लिखा हुआ है बेटा इसमें, कैश प्राइस क्या होता है और हायर परचेज प्राइस क्या होता है। देखना, कैश प्राइस, कैश प्राइस इज द अमाउंट टू बी पेड बाय द बायर ऑन आउटराइट परचेज इन कैश। अगर हम अगर कैश में सामान खरीदे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस मींस इट इज द टोटल सम पेएबल बाय द हायर परचेजर टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट। टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? टोटल देना पड़ेगा 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए को हम बोलेंगे हायर परचेज प्राइस, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ कैश प्राइस 10 लाख एंड इंटरेस्ट 2 लाख, इसलिए टोटल हो गया है 12 लाख रुपए। क्लियर है? चलो, तो ये बेसिक टर्म्स जो यूज होता है हायर परचेज के अंदर, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब आने वाले वीडियोस में हम हायर परचेज का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और कोई भी और सब्जेक्ट का अगर तुम वीडियो देखना चाहते हो तो तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके वीडियोस देख सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तुम कमेंट में लिखो, हम पर्सनली कमेंट को देख रहे हैं और हम उसको सॉल्व करने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।